हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी की गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप ये चैनल को बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चैनल पर नए हैं, तो उनके लिए बस एक ही रिक्वेस्ट है उन सबसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पहले हम नोट से पढ़ाए थे, नोट से थोड़ा हमको जच नहीं रहा था पढ़ाने में। हमको जो काम थोड़ा सा इनकम्प्लीट वाला फीलिंग देगा ना, फीलिंग देता है, तो वो काम हम नहीं करते हैं। तो हमको थोड़ा सा लग रहा था अधूरापन, लग रहा था कि मजा नहीं आ रहा है, कुछ चीज छूट रहा है, कितना चीज को कवर करे। इसलिए हमने बुक का सहारा लिया है। अब बुक तो सबसे बेस्ट है, आपको पता ही एनसीईआरटी का बुक से हाउ व्हेन एंड वेयर क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स? डेट्स कितने इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात हम रीडिंग भी इसके माध्यम से आपको सीखने को मिलेगा कि रीडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ब्लॉक सिस्टम करके जो रीडिंग होता है, ब्लॉकिंग सिस्टम। देयर वॉज अ टाइम, देखिए ऐसे इसका ब्लॉकिंग होगा। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स, है ना। एक समय ऐसा आया जब जो इतिहासकार थे वो डेट्स को लेकर के बड़ी सजग, सतर्क और फैसिनेटेड, मतलब वही होता है, यानी कि उनको जिज्ञासा होने लगी कि हम डेट को लिखे, मेंशन करें। There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. अब बड़ा ही बार बार जो है ना द्वंद होता था, वाद विवाद होता रहता था कि किस समय कौन से शासक जो है वो ताज पहना हुआ था और कौन कौन सा लड़ाई लड़े थे। इन द कॉमन सेंस नोशन, अगर आम बातचीत की बात करें, आम शब्दों में बात करें, हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स, है ना। हिस्ट्री का पूरा मतलब डेट्स ही होता है। अगर डेट्स नहीं है तो फिर हिस्ट्री का कोई मतलब भी नहीं है। यू मे हैव heard people say I find history boring because it is all about memorizing dates. In such a conception true? Is such a conception true? बात सही है, हिस्ट्री सबको बोरिंग लगता है क्योंकि उन्हें ना डेट्स बहुत याद करने पड़ते हैं। तो लेकिन डेट्स के बिना हिस्ट्री भी अधूरा है। डेट्स है तो हिस्ट्री है, तो हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री क्या है कि समय के साथ साथ जो बदलाव हुआ है उसी को हिस्ट्री कहते हैं, इतिहास कहते हैं। It is about finding out how things were in the past, है ना। ये किसके बारे में है? हमें उन सभी चीजों के बारे में पता लगाने के बारे में है कि पहले समय में जो चीजें थी वो कैसी थी। ये पता लगाना कि पहले के चीजें कैसी थी। And how things have changed, अब कैसे बदल चुकी है। As soon as we compare the past, दोस्तों एकदम डिटो ट्रांसलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदी में डिटो ट्रांसलेट नहीं होता है। वो नॉर्मली हम लोग भाषा बातचीत में करते हैं वैसे। एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट, जैसे जैसे हम लोग अपने वर्तमान को भूत से यानी कि प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर करते हैं। वी रेफर टू टाइम, हम समय की ही बात करते हैं। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, हम लोग पहले और बाद की बात करते हैं। ये बहुत ही क्लियरली आपको पता चल रहा होगा। ये भी क्या है, समय को तो इंडिकेट करता है, बिफोर एंड आफ्टर। लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, ऐसे दुनिया में रहना जहां पर हम अक्सर हिस्टोरिकल क्वेश्चंस नहीं करते हैं। अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस, आज हम जो अपने आसपास में क्या देखते हैं, जो चीज भी हम लोग अपने आसपास में देखते हैं उसके बारे में आजकल हम लोग क्वेश्चन नहीं करते, हिस्टोरिकल क्वेश्चन नहीं करते हैं। We take things for granted, हम लोग चीजों को हल्के में लेते हैं। As if what we see has always been in the world we inhabit, हम लोग जो देखते हैं ना वो कभी आदत में रहा है। कोई भी चीज जो है ना बेमतलब का इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब यही है। But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask question, हम लोग आश्चर्यजनक भटकते रहते हैं, वंडर होते हैं कि वांडर होता, वांडर मतलब भटकना होता है, वंडर मतलब हमेशा तभी हम लोग अपने दिमाग में सवाल आता है जब हमें आश्चर्य होता है किसी चीज को देख करके, तभी हमारे दिमाग में सवाल आता है। हम
हिस्टोरिकल चीजों के बारे में तभी सवाल पूछते हैं। वॉचिंग समवन सिप अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल, यू मे वंडर व्हेन डिड पीपल बिगिन टू ड्रिंक टी। आपको ये सवाल आना चाहिए कि चाय और कॉफी पीना कब शुरू हुआ था। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? तो जब आप खिड़की से बाहर देखते ट्रेन को गुजरते हुए, तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि रेलवे कैसे बनाया गया था और रेलवे के पहले लोगों का जीवन यापन कैसा था। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper begins to be printed. ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कैसे पहले के लोगों को पता चलता था कि अभी तो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें नई नई चीजों के बारे में पता चल जाता है, कुछ खबर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर के पहले लोगों को कैसे पता चलता था, ये भी तो बहुत ही क्यूरियस वाला क्वेश्चन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए फिगर 1 जो है कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए फिगर 1 है, यही शायद फिगर 1 है। इसमें क्या दिखाया गया है, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया, ब्रिटानिया मतलब वही ब्रिटिश जो हुकूमत है, फ्रंट स्पेस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनल 1782. रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। रेनल को कहा गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कि वो मैप बनाए हिंदुस्तान का। एन एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, है ना, वो एक बहुत ही एंथुजियास्टिक सपोर्टर था, ब्रिटिश ने जो इंडिया पर जीत हासिल किया था उसका। रेनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। उसने देखा कि मैप को हम इस तरीके से बनाया है जिसमें दिखे डोमिनेशन, दिखे किसका, ब्रिटानिया सरकार का, यानी कि ब्रिटेन का। The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia. वो अपने पुराने किताब ब्रिटानिया को, इसमें डोमिनेशन दिखाया जा रहा है। The symbol of British power, ये ब्रिटिश पावर के सिंबल को दिखाया जा रहा है, as if asking her to become the protector of the Indian culture, जिससे वो इंडियन कल्चर का प्रोटेक्टर बने। मतलब उसे बताया जा रहा है कि लीजिए भैया आप जो है हमारे रक्षक है, आप ही ये सारा चीज देख रेख करिए। All such historical questions refer us back to notions of time. ये सारा जो क्वेश्चन है ना हमें समय में पीछे ले आता है। But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. मतलब एकदम ठीक तरीके से नहीं लिखा गया है कि किस मंथ में कब हुआ था। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. कभी कभी हम उसको ठीक तरीके से डेट को नहीं बना सकते क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम में हुआ रहता है, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते। 10 साल में हुआ है, 5 साल में हुआ, तो उनको कैसे बताएंगे कि एक दिन में हुआ है, इतने तारीख को हुआ है, ये संभव नहीं है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, एक दिन में तो उन्होंने शुरू करा नहीं होगा। दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। आज जो चाय लोग पी रहे हैं ना, ये समय के साथ आया है, सबको समय के साथ आदत लग गया है। There can be no one clear date for a process such as this. कोई भी एक डेट नहीं है कि हाँ 5 तारीख से ना भारत के लोगों ने चाय पीना शुरू किया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established or national movement started. इसका भी कोई एक डेट नहीं है तो ब्रिटेन इतने तारीख को आया और इतने तारीख से रूल करना शुरू कर, नहीं है। That was the process that time. वो उस समय का एक प्रोसेस था, नेशनल मूवमेंट जब शुरू हुआ ये भी। और चेंजेस टू प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी में और सोसाइटी में बदलाव भी आने लगा, ये भी एक दिन में नहीं हुआ है और इसका भी कोई फिक्स डेट नहीं है। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम, ये कुछ अरसों में हुआ है, कुछ समय में हुआ है। वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम, हम लोग समय के पीरियड को बता सकते हैं कि 10 साल में हुआ है, 15 साल में हुआ है, इसके अलावा हमारे पास वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। व्हाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद द स्ट्रिंग ऑफ डेट्स, फिर भी हम क्या डेट्स के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। दिस एसोसिएशन हैज अ रीजन, इसका कारण है। There was a time when history was an account of battles and big events. उस समय पहले की बात है, पहले हिस्ट्री में न सिर्फ बैटल्स और बड़े बड़े घटनाओं को ही लिखा जाता। It was about rulers and their policies. उस समय उनके शासक और पॉलिसीज के बारे में हुआ करता था। Historians wrote about the year a king was crowned. जो इतिहासकार होते थे बस उन्हीं सालों को लिखता था, यानी कि
डेट्स को लिखता था, जिस डेट को राजा को क्राउन पहनाया जाता था। द ईयर ही मैरिड, राजा ने किस साल शादी किया, राजा के किस साल बच्चे हुए, एंड आगे जो है जो राजा बनने वाला है वो कितने तारीख को बनेगा। फॉर इवेंट सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, ऐसे घटनाओं के लिए स्पेशल डेट बनाया जाता था। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री में ऐसे डेट्स को बहुत ही वैल्यू मान्यता मिलता चला गया। एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ द पास्ट 2 years, पिछले 2 साल का हिस्ट्री का जब टेक्स्ट बुक देखे होंगे, हिस्टोरियंस नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चन, और भी चीजों के बारे में करता है। उन्होंने लिखा था, होस्ट मतलब समझ रहे हैं, इंडियन होस्ट थे और ब्रिटिश जो थे वो मेहमान थे, यानी कि हम लोग मेजबान और वो लोग मेहमान थे। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, what they produce and ate, and how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. इन सब चीज के बारे में बताया गया है। उन्होंने देखा है कि मार्केट कैसे बना, सिटीज कैसे बना है, किंगडम्स कैसे स्थापित किए गए, नए नए आइडिया कैसे फैला था, और नए नए कल्चर और सोसाइटी में बदलाव कैसे आया था। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, आप लोगों को भी समझ में आया होगा। देखिए तो ऑलमोस्ट 2 या 2.5 पेज के बराबर है, और एक एक लाइन समझाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप कमेंट में जरूर करिए, लिखिएगा। इससे देखिए आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने अंदर में इम्प्रोवाइज करेंगे, सुधार करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।